गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, कक्षा 10 में जो मॉडल पेपर में आए हुए जो 13वीं प्रश्नावली के प्रश्न है वो मैं आज आपको करवा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, यदि एक बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट आपको दी गई 11 सेंटीमीटर तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया आपको 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या ज्ञात करना होगा, क्या पता होना चाहिए आपको, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर एच। याद कर लेना, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ आपको दिया गया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, आर आपको दिया नहीं गया तो आर की जगह आर, और एच यानी ऊंचाई यानी हाइट आपको दी गई 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको आर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आर रह जाएगा, इधर 2 गुणा 22 गुणा 11/7 गुणा 968। अब इसको हम सरल करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा उत्तर हमारा। तो मतलब उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, बेलन की त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों, जो मॉडल पेपर का जो दूसरा प्रश्न था वो आपका 13.3 में से जो पहला प्रश्न है वो आया हुआ था। वो है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी एक तो गोले को पिघलाया जाता है और एक बेलन का आकार दिया जाता है उसको, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन को और गोले के आयतन को, आयतन की बात की गई है, इन दोनों को बराबर में रखेंगे। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इधर वाले पाई से इधर वाला पाई तो कट गया, इधर आर स्क्वायर यानी बेलन की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। बेलन की जो ऊंचाई है वो आपको ज्ञात करनी है, तो एच की जगह एच ही रहेगा क्योंकि एच अज्ञात है। इधर गोले के आयतन में 4/3 एज इट इज रहेगा, उसके बाद पाई तो कट गया था, आर की क्यूब मतलब आर को हम तीन बार गुणा करके लिखेंगे। आर है 4.2, तो 4.2 4.2 4.2 इनको आपस में 3 बार गुणा करके लिख देंगे। इधर एच रख लेंगे, इधर 6 और 6 जो गुणा है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, ठीक है, 3 के मल्टीप्लाई में। अब जब इस पूरी प्रक्रिया को सॉल्व किया जाएगा तो 2.74 ये बेलन की ऊंचाई आ जाएगी आपके सामने। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ध्यानपूर्वक देख लेना, आपके मॉडल पेपर में आया हुआ है, क्या पता यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए इस टाइप के। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न आया हुआ है मॉडल टेस्ट पेपर में 13वीं प्रश्नावली में से, वो ये है 13.3 का ही प्रश्न है ये भी। वेमाओं 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास यानी कि 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो चांदी के सिक्के किस टाइप के होते हैं, बेलनाकार होते हैं, ऊपर से आधार उनका बेलनाकार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर हम बेलन का आयतन और उधर घनाभ का आयतन दोनों बराबर में रखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिक्कों को ज्ञात करना है कि कितने सिक्के लगेंगे, कितने सिक्कों को गलाना पड़ेगा वो हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एन सिक्कों का आयतन, बेलन का आयतन नहीं लिखेंगे बल्कि एन सिक्कों का आयतन लिखेंगे और उधर घनाभ का आयतन लिखेंगे। सूत्र वही लगेगा, बेलन के आयतन का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर एच और इधर घनाभ के आयतन का सूत्र है एल बी एच। लेकिन इस बेलन के आयतन के सूत्र के पहले हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो एन सिक्कों का आयतन। समझ में आ गया बात, क्योंकि हमें वो सिक्के ज्ञात नहीं है इसलिए एन से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने एन माना है कैपिटल स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो आपको एन से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में देखिए पाई का मान 22/7, आर कितना दे रखा है, आर तो दे रखा नहीं है 1.75, तो व्यास दे रखा है, तो व्यास का जब हम आधा करेंगे तभी तो वो त्रिज्या होगी। तो 1.75 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे 2 बार, तो ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। और जो 2 mm वाला वो दे रखा है आपको, मोटाई वाला कितने 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के, तो 2 mm है हाइट, उसकी हाइट कितनी है 2 mm है, तो उसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, उस 2 में 10 का भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा, एच आ गई। इधर एल बी एच है 5.5 10 और 3.5 मल्टीप्लाई कर देंगे। इस एन को तो इधर ही रखेंगे, ये संख्या उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चली जाएगी और सब कटकटा के सरल करके सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा 400, यानी कि हमें 400 सिक्के पिघलाने पड़ेंगे तब जाके वो घनाभ का शेप लेंगे। आई होप आपको ये तीसरा प्रश्न भी समझ में आया होगा। ध्यानपूर्वक देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।